तो हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के फिर कोलिजन्स को। कोलिजन में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि कोलिजन मतलब कि दो बॉडीज जब आप एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने की वजह से एक छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल में उनमें लार्ज फोर्स लग जाता है ना। और कोलिजन को हमने कितनी कैटेगरी में बांटा था? इसके बेसिस पे तीन कैटेगरी में बांटा था। और कोलिजन्स तीन होते हैं, कौन कौन से? इलास्टिक, इनइलास्टिक और प्लास्टिक। ठीक, इनकी कंडीशन भी बताई थी। इन तीनों में हम लोगों ने डिफरेंस जो देखा था वो देखा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जब वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दो बॉडी में वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है और उनके रेशियो को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे आज हम पढ़ने वाले इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए, वन डायमेंशन कैसे हो सकता है? जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ हो एक ही डायरेक्शन में, तो एक को हम ऐसे बना देते हैं और इसकी ही एक्सिस में दूसरी बॉडी है ये। इस वाले के पास जो मास है वो है m2, इसके वाले के पास जो मास है वो है m1, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। दोनों के दोनों एक ही एक्सिस में मूव कर रहे हैं और मूव करने के बाद कहीं डिस्टेंस पे जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कोलाइड होते हैं। और जब कोलाइड होंगे इस वाले कंडीशन को क्या बोला जाएगा? कोलिजन। और जैसे कोलिजन होता है आफ्टर स्ट्राइक, तो ये दोनों के पास एक छोटा सा टाइम ऑफ इंटरवल में एक फोर्स लग जाता है, लार्ज फोर्स। और जब लार्ज फोर्स लगेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी v1, इस वेलोसिटी के पास क्या आ जाएगा? v2 आ जाएगा। डन। मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मास को हम लोग यहीं पे दोनों के दोनों को सेम रखते हैं। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या है? u1 इज ग्रेटर देन u2 और इस कंडीशन में क्या है? v2 ग्रेटर देन v1। जब u1 के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी तभी ये इसको रीच कर पाएगी। अगर दो लोग भाग रहे हैं और पहले वाले की स्पीड कम है और दूसरे वाले की ज्यादा है, तो दूसरा वाला अगर पीछे है तो वो पहले वाले को कैच कर लेगा। तो ये वाली कंडीशन ऐसे है। और बाद में टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में अंतर आ जाता है। अब जब इन ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस आएंगे और ये हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो मोमेंटम कंजर्व की कंडीशन को हम लगा सकते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो कंजर्व्ड होने पे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको आप एक इक्वेशन नंबर मान लीजिए। यहां से थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर देंगे, जो u1 v1 m1 वाले टर्म है उनको एक तरफ ले लीजिए। m1 कॉमन, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड होती है ना इलास्टिक कोलिजन के लिए। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 का स्क्वायर बिफोर कोलिजन।
जो काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन के बाद, जो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 1/2 को सेपरेट कर देंगे तो कॉमन लेकर के हट जाएगा, और यहां लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा, m2 के साथ ये यहां पे आ जाएगा u2, सॉरी v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। m1 के साथ जो m1 वाले टर्म थे, m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर, तो इधर आ गया 1/2 इधर से कॉमन, इधर से भी कॉमन, वो दोनों तरफ से कट गया। m1 u1 स्क्वायर, इधर से ये वाला भी इधर आया तो माइनस साइन आ जाएगा इस पे, m1 बाहर आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 वाले टर्म को उस तरफ रहने दिया, इसको भी दूसरी साइड लेके चले गए। क्या यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? देखिए थोड़ा सा मैथ लगाई हमने, और यहां देखिए इन दोनों में इस वाले को क्या मान सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड दे दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां पे आएगा तुम्हारा m1 भी कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ u1 प्लस v1 इसमें, और दूसरा क्या पार्ट बनेगा, u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1, और जो m1 वाले टर्म है, चलो लिख लो, थोड़ा सा क्या एडजस्ट कर लेंगे, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू m2, इसको भी ओपन कर लीजिए, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइड बाय m2 v2 माइनस u2, ये यहां से एडजस्ट, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, v1 को उस तरफ लेके चले जाइए और u2 को इस तरफ लेके आ जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यही हम लोगों ने पढ़ा था कि यही कोलिजन के कंडीशंस होते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन्स के मदद से हम लोगों ने निकाल दिया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, से नोट कीजिए।